अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 33। इसमें कहते हैं कि कंप्यूट द वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। आपने वेरिएंस फाइंड आउट करना है स्टेप डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए, स्टेप डिवीजन या कोडिंग मेथड। अब इसमें का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 31 एंड मेरा ख्याल 31 ये किया है जी। 31 में ये फार्मूला हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए यूज़ किया था, जिसमें आपने ऑलरेडी देखा होगा कि मैं एफ यूज़ किया डिवाइड बाई सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ यू डिवाइड बाई सम ऑफ एफ होल स्क्वायर। अब इससे निकल कर हम इसको इच से मल्टीप्लाई करते थे। अब आपने क्या करना है, वेरिएंस लेना है। तो वेरिएंस के लिए क्या होता है, एस स्क्वायर होता है। दोनों साइडों से हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस एच का स्क्वायर बन जाएगा। सिर्फ यही एक फ़र्क रहेगा। ठीक है, एच का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया, ये हो जाएगा वेरिएंस। इसको एस स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एस डी का स्क्वायर डाल के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई मना नहीं है, कोई इस पे वेरिएंस ऑफ एक्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, जो मर्जी लिखना है। अब इसको लिखने के बाद आपने ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। अब यू आपने कहाँ से लाना है, इसमें नहीं दिया हुआ। अब बात आती है यू की। देखो, मैं एक और एक पेज लेकिन मैं इससे आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह पिछले क्वेश्चन का डेटा है। अब इसमें यू किसके बराबर होता है, यू होता है एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच के होता है बराबर। अब आपने यू लेना है तो ए चाहिए। ए क्या होता है, ए होती है बेसिकली अज्यूम वैल्यू। आप लेड पेंसिल से लिख लें अपनी। और ये कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं। एच क्या है, एच का आपको ऑलरेडी पता होगा, ये नहीं कहना कि हमें नहीं पता है। एच होता है इंटरवल साइज, जो हमने ऑलरेडी यूज़ किया है। इंटरवल साइज क्या होता है, किसी भी क्लास का दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इज कॉल्ड द एच इंटरवल साइज। ठीक है, इन दो टर्म का डिफरेंस ले लें। 300 200 का लें तो 100 आता है। 400 और 500 का लें तब भी 100 आता है। 600 और 500 का लें, कंसेक्यूटिव टर्म कहते हैं लगातार टर्म को। तो ईच कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक हो गया, ये हमने ऑलरेडी यूज़ भी किया है, लिया भी है, बार बार लिया है जब हमने उसका मीडियन का क्वेश्चन किया, कर्टाइल, मीडियन, डिसाइल एंड परसेंटाइल में। उसमें हर जगह एच हमने फाइंड आउट किया है। अब बात आई थी ए की, एज्यूम वैल्यू। एज्यूम से मुराद एग्जांपल की हुई वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो आपने फ़र्ज़ की हो, आप इस डेटा में से ले सकते हैं। इस डेटा में से लेंगे तो ज़्यादा फिट होगा। आफ्टर ऑल आप बाहर से भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं होने वाला। लेकिन उससे क्या होगा, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप इसी डेटा में से कोई भी एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लें एज एन एज्यूम वैल्यू। चलिए मैं ए सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। आप 500 सेलेक्ट कर लें, मैं 400 कर लेता हूँ या 300 कर लेता हूँ। चलिए मैं 300 करके देख लेता हूँ, आप कोई भी ले लीजिएगा। ए में ले लेता हूँ 300। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी ले सकते हैं। चलिए अब यू फाइंड आउट करते हैं। यू किसके बराबर है, एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच के है ना, बराबर यू। अब x की कौन सी वैल्यू, 200 है। हमने a क्या लिया, मैंने 300 लिया। 200 में से 300 माइनस करते हैं तो कितना आता है। 200 में से मैं 300 माइनस करता हूँ तो माइनस का 100 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 100 को मैं 100 पे डिवाइड करूँगा। क्यों करूँगा, मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। x माइनस पहली वैल्यू x की 200 माइनस हमने ये लिया 300 डिवाइड बाई एच दैट इज़ 100। ये आ गया 200 डिवाइड बाई 100। तो ये 2 0 से कैंसिल आउट हो, सॉरी ये आ जाएगा 100 माइनस का 100। ये 0 ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अभी 300 में से 300 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा काम सारा। अब
400 में से 300 माइनस करेंगे तो 100 रह जाएगा, 100 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, वेरी सिंपल। 500 में से 300 माइनस करेंगे 200 रह जाएगा, ठीक है। 200 को 100 पे डिवाइड करता हूँ तो 2 बच जाएगा, और उसके अलावा 600 आ गया। 600 में से 300 निकालता हूँ तो 300 बच जाएगा, ठीक है। मैं ये रफ पे कर रहा हूँ, तो डिवाइड 100 पे करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा, ये आ गया जी 3। ये यू की वैल्यूज आ गई, वेरी सिंपल, हमें सारा कुछ मिल गया। अब हमें चाहिए एफ यू का कॉलम। एफ यू के लिए आपने वैल्यूज को यू से मल्टीप्लाई करते जाना है। 4 को 1 से करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा, 2 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 हो जाएगा, 1 को 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, 1 को 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब आपको यू स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए, एफ यू स्क्वायर भी चाहिए। जो एफ यू आया ना, इसको हम फिर यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ यू है ना, इसको फिर यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू का स्क्वायर बन जाएगा। -4 को -1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। आपने कैलकुलेटर की मदद से करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। 0 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 2 से करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4, 3 को 3 से करेंगे तो 9। अब इन दोनों कॉलम्स का सम चाहिए और एफ वाले का चाहिए हमें, ठीक है। चलिए सम कर लेते हैं, मैं इसका पहले कर लेता हूँ। 4 + 2 + 4 + 9 दैट इज़ 19 आ रहा है। और एफ यू का कर लेते हैं। इसका करते हुए ये बात याद रखनी है, माइनस का 4 है, माइनस का 4 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 3, तो ये 3 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। अब एफ वाले कॉलम को काउंट कर लेता हूँ। 4 + 2 + 2 + 1 + 1 दैट इज़ मेरा आ रहा है 10। अब ये वैल्यूज़ मैं फार्मूला में पुट अप करता हूँ। इस वाले फार्मूला में सिग्मा एफ यू स्क्वायर की वैल्यू है मेरी 19 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ दैट इज़ 10 माइनस एफ यू जो है वो 3 डिवाइड बाई 10, इसका स्केल लूँगा और सारी वैल्यूज़ को ईच के स्केल से मल्टीप्लाई भी करना है। ईच क्या है, 100 है, इसका स्केल लेना है। चलिए अब सारे को मैं काउंट कर लेता हूँ। 19 डिवाइड बाई 10 करूँगा, -3 का स्क्वायर, इस प्लस में कर रहा हूँ, आपके सामने करता हूँ। चलिए 19 डिवाइड बाई 10 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, 3 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर करूँगा, ठीक है। एंटर करता हूँ तो 1.81 आ रहा है, ठीक है। इसको 100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना है। 1.81 मल्टीप्लाई बाई 100 स्क्वायर दैट इज़ मेरा आ रहा है जी ये 18100। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा, 18100। ठीक होगा, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा।